तो सही बोलना सीखो। ये क्या है कि ये आदमी का दादा ऐसा था, ये इस आदमी का पिता ऐसा था, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्यों यार? तो फिर वो लोग जिनके माँ बाप कुछ नहीं थे और जिनको कुछ अच्छा करना है समाज में, उनको मौका कब मिलेगा? बाप दादा के नाम पे ही अगर मौका मिलता रहेगा सबको, तो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये क्या सोच रहे होंगे कि ये आदमी, इतना अफवाह त्योंथर चुनाव को लेकर है, इतना अफवाह है कि कहा नहीं जा सकता। तो बोले एक काम करो, मेरे पछीती में पाइप डाल दो और खुद ही वो कर लो। तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर श्यामलाल द्विवेदी जी में कुछ अच्छाई है तो उसको भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं, जो मेरा अनुभव रहा है। ये जनता का काम है कि आपके सामने, आपके घर के सामने, आपके दरवाजे पे काम हो रहा है तो आप देखोगे कि कोई और देखने आएगा। क्यों कोई और देखने आएगा? आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप बोलो, है ना? लेकिन ऐसे आदमी को नहीं जिताओगे जो आपके बीच में पिछले 20 सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से। मैं बार बार त्योंथर की जनता से कहना चाह रहा हूं कि इस बार त्योंथर के चुनाव में बहुत से ऑप्शंस हैं। त्योंथर बड़ा गांव की जो रोड में पुलिया बन रहा है वो एक स्कैम है, और दूसरा है यात्री प्रतीक्षालय। फिर ये एक्सेप्ट करो कि तुम गुलाम हो, विरोध नहीं करोगे कि गुडविल में रहना है, गुडविल में रहना है। गुडविल में रह के फिर रहो ना, फिर उसी को, गुडविल को ही गुलाम कहते हैं। ये मतलब ये दुर्लभ है, ये भारत की राजनीति में दुर्लभ है। त्योंथर एक ऐसी जगह है, कई ऐसे समाज सेवी हैं आज की डेट में त्योंथर में जिन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया है। चाहे वो कमांडो अरुण गौतम हो, धर्मेश शुक्ला हो, अशोक महाराज जी हो। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। द खबरदार न्यूज में आज एक वीडियो पब्लिश हुई है। वीडियो का नाम है, टाइटल है अफवाहों का चुनाव। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पब्लिश कर दी है, लेकिन पब्लिश हुई लिस्ट में त्योंथर का नाम नहीं है। ना ही कांग्रेस ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की पे मुहर लगाया है, और साथ ही इसके ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही एसपी और बीएसपी ने त्योंथर के लिए कोई अभी तक कैंडिडेट चुना है, या उनकी लिस्ट जाहिर की हो, या कहीं से कोई भनक लगी हो कि किस पार्टी से कौन त्योंथर विधानसभा चुनाव से टिकट किसको मिलेगा और कौन चुनाव लड़ेगा, कौन पार्टी से बगावत करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेगा, कितने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। त्योंथर विधानसभा की बात की जाए तो त्योंथर विधानसभा में आज की स्थिति ऐसी है कि लगभग 10 से 15 ऐसे लीडर हैं, अगर उनको टिकट मिला तो ठीक है और नहीं भी मिला तो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की कगार पे है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं त्योंथर विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री श्यामलाल द्विवेदी जी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो अफवाहें, जिनको कहते हैं अफवाहों का चुनाव। तो पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो अपने वर्तमान विधायक श्री श्यामलाल द्विवेदी जी के बारे में काफ़ी बातें कही गई, काफ़ी दुष्प्रचार भी हुआ कि वो गाली फुद्दा देते हैं, एकदम गुंडागर्दी करते हैं। मैं अपना खुद का एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। एक्चुअली देखा जाए तो द खबरदार न्यूज़ ने शुरुआत से लेके, जब इसकी शुरुआत हुई थी त्योंथर तहसील से हुई थी, वहाँ पे ही हमने पब्लिक ओपिनियन लिया था। तब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर अब तक हम त्योंथर की एक से बढ़कर एक रिपोर्ट, एक से बढ़कर एक सामाजिक मुद्दों को आप लोगों तक दिखाते आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हमने खुल के, अगर किसी ने वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी के बारे में कुछ बोला है, कुछ गलत भी बोला है, तो हमने चलाया, हम डरे नहीं। पता नहीं कितनी हमने न्यूज ऐसी चलाई है जो उनको ऐसा लग सकता है और लगता भी होगा कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। बावजूद इसके कभी भी श्यामलाल द्विवेदी जी की तरफ से ना मुझे फ़ोन आया, न मेरे घर परिवार वालों से कोई संदेश आया या उनको फ़ोन आया, कोई धमकी या इस तरह की कोई भी बात आज तक, पिछले पाँच वर्षों में आज तक
श्यामलाल द्विवेदी जी की तरफ से कोई बाधा नहीं आई द खबरदार न्यूज को संचालित करने में। मैं भी 2-2 महीने तक त्योंथर में रह के हर दिन जाके रिपोर्टिंग करता था। पहले ही बता देता था कि आज हम इस गांव में जा रहे हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। कहीं रोड खराब दिख गई तो लाइव जाके रोड की खराब पुलिया की बात किया है। हमने शिक्षा पे बात की है, खुल के बात की है, जिसमें विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी का नाम भी लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कभी द खबरदार न्यूज को चलाने में या कोई भी न्यूज चलाने में त्योंथर से रिलेटेड, श्यामलाल द्विवेदी जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे रिलेटेड आज तक कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ, कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तो अगर कोई ये कहता है कि श्यामलाल द्विवेदी गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को डरा धमका के राज कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर एक्चुअली देखा जाए तो द खबरदार न्यूज़ तो एक बढ़िया टारगेट किसी भी विधायक के लिए था, खासकर तब जब वो विधायक है, सत्ता पक्ष में है। और लगभग देखा जाए तो द खबरदार न्यूज़ जैसे चैनल को जब जरूरत पड़ेगी तो त्योंथर से एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं मिलेगा कि इस चैनल ने सही की लड़ाई लड़ी है, हमारे अच्छे के लिए ये चैनल चलता आ रहा है और हमारी आवाज़ बनता आ रहा है। पंडित श्यामलाल द्विवेदी जी ने दिखाया है, जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो उनके कार्यकर्ताओं से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, अच्छे संबंध है। कभी किसी ने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी कहा ही नहीं, कभी चर्चा ही नहीं की कि आप क्यों हमारे खिलाफ न्यूज़ चलाते हो, क्यों हमारे नेता के खिलाफ आप न्यूज़ चलाते हो। यहाँ तक कि मैं श्यामलाल द्विवेदी विधायक जी के बेटे अनिल द्विवेदी जी से भी कई बार मिला हूँ। कोई ऐसा नहीं कि हमारा पहले से कोई संबंध है या जान पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इवेंचुअली मैं मिला था, तब से कोई अच्छा परिचय भी नहीं हुआ। काफ़ी न्यूज़ चलाई। अभी लास्ट बार जब मैं त्योंथर गया था तो मैं अनिल द्विवेदी जी से मिला था। अनिल द्विवेदी जी का कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, लोग कुछ भी बोलते हों, जो जानकारी मिलती रहती है कि कभी ये वो, मैंने नहीं देखा। आलोक द्विवेदी करके एक लड़का है त्योंथर में, जिसके खिलाफ लोगों ने काफ़ी कुछ वो बोला। हो सकता है कि मेरा कभी आलोक द्विवेदी से इनकाउंटर नहीं हुआ हो। एक बार मुलाकात हुई थी बघेड़ी में, तो आलोक द्विवेदी सफाई देते ही नजर आए, जबकि वो मुझे जानते नहीं थे शायद, और मैं भी उनको पहली बार मिला था, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था। तो वो डिफेंड ही कर रहे थे कि नहीं यार, हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, देखो हमने ये काम किया, देखो हमने ये वो काम किया। तो एक तरह से देखा जाए तो त्योंथर में ऑफ कोर्स पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से बहुत से कांड हुए हैं, बहुत सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी वायलेंस या कोई भी ऐसा मारपीट का मामला, ऐसा मर्डर का मामला आया हो जिसमें सीधे सीधे विधायक जी इन्वॉल्व रहे हों या उनके कहने पे हुआ। हो सकता है कि उनके किसी सपोर्टर ने खुद के लिए कहीं मारपीट की होगी या खुद कहीं किसी अनैतिक काम में वो रहा होगा, और हो सकता है विधायक जी ने उसका सपोर्ट किया हो क्योंकि वो उनका समर्थक है, उनके साथ घूमता है, उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनकी राजनीतिक जर्नी में मदद किया होगा। वो अलग बात हो गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि श्यामलाल द्विवेदी जी ने कभी वायलेंस किया है। मुंह से गंदा होना है तो मतलब गंदा होना इन द सेंस, किसी को अगर कोई हमसे उम्र में छोटा है और उसको डांट के और ऐसे ही जो हमारे भाषा में गालियां चलती हैं वो दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि श्यामलाल द्विवेदी जी असभ्य है। इसका ये मतलब है कि हमारी संस्कृति रही है और आदमी का जो आचरण होता है वो हमारे ही जहाँ आदमी रहता है वहीं उसके हिसाब से ही होता है। और मैंने अक्सर देखा है कि हमारे बाबा लोग अभी भी हमको गाली दे देते हैं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है। तो कोई खर भाषा में बोल दिया, खर भाषा में बोलना ही अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। मैं यह वीडियो कोई श्यामलाल द्विवेदी जी के कैरेक्टर को बढ़िया बनाने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है कि यदि मैंने किसी व्यक्ति के बुरे कामों में उसकी न्यूज रिपोर्टिंग की है, उसकी बुराई की है,
लोगों का ध्यान उस कार्य की तरफ, उनके उस कार्य की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर श्यामलाल द्विवेदी जी में कुछ अच्छाई है तो उसको भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, जो मेरा अनुभव रहा है। और मुझे हमेशा से यही रहा, मेरे दोस्त लोग भी बोलते रहे कि क्यों श्यामलाल द्विवेदी जी से पंगे ले रहे हो। मेरा हमेशा यही कहना था कि देखो, मैं उनसे कोई पंगा नहीं ले रहा हूँ। वो मेरे आज भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और हमारी संस्कृति है। वो जब मिलेंगे तो मैं उनसे ऐसा मिलूंगा कि मैं उनका कोई नाती या बेटा मिल रहा है। और जब मैं उनसे मिला मेरी बुआ के बेटे की शादी में बघेड़ी में, तो मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने भी बहुत अच्छे से हाव भाव से, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि श्यामलाल द्विवेदी जी मेरे बारे में नहीं जानते होंगे या ये नहीं जानते होंगे कि मैं उनकी बुराइयां करता रहा हूँगा, लेकिन जब वो मिले, बड़े प्रेम से मिले। और शायद ये मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी। कोई कुछ आलतू फालतू की बात नहीं हुई, हाय हेलो हुई, और वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था। और मैं सोच रहा था कि ये क्या सोच रहे होंगे कि ये आदमी कहाँ से मिल गया, मेरी इस जगह में बैठा हुआ है जो मेरी हमेशा बुराई करता रहता है। लेकिन उनकी नज़र से भी मतलब मुझे कोई हेट या दुर्भावना नहीं दिखी। वो मुझे प्रेम से ही देख रहे थे। इतना अफवाह त्योंथर चुनाव को लेकर है, इतना अफवाह है कि कहा नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो हमारे त्योंथर में इतने टैलेंटेड लीडरशिप वाले लोग हैं, इतने लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं कि किसी एक को, मतलब कहा जाए किसी सबसे अच्छे को उठा लो तो संभव ही नहीं है। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। तो मैं उसी को मानता हूं जिसको मैंने 5 साल देखा है। मैं उसी की वकालत करूंगा जिसको जनता ने मौका दिया और उसने प्रूव करने की कोशिश की। हाँ, हुआ है, गलत काम भी हुआ है, लेकिन गलत काम के पीछे भी जनता ही होती है। यात्री प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं तो वो यात्री प्रतीक्षालय में जो 60-70 हजार या जितना भी उनको मिलता होगा वो उनकी जेब में नहीं जाता होगा, वो उनके समर्थकों में बंटता होगा, उनके चाहने वालों में बंटता होगा। और वो उनकी राजनीतिक मजबूरी भी रहती होगी, क्योंकि जो समर्थक होंगे वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि विधायक जी के पैसे से मेरा घर परिवार चले। चाय नाश्ते का, खाने का, अगर मैं उनके साथ घूम रहा हूँ तो ये सब इंतजाम हो। कोई बुराई नहीं है ये सोचने में। अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूरा दिन दे रहे हो, आप अपनी लाइफ दे रहे हो, 24 घंटे आप उनके साथ लगे हो, तो वो उनका कर्तव्य है। श्यामलाल द्विवेदी जी कोई इतने बड़े घर परिवार से आदमी आए नहीं थे। ठीक है कि वो अपने घर में 100 लोगों को हमेशा बिठा के चाय नाश्ता करवा सके, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई विधायक है उसके घर में 4 लोग आ रहे हैं, वो भेज भी नहीं सकता। नहीं, लोग बोलेंगे कि उनके घर में जाओ, भगा देते हैं, चाय नाश्ता तक नहीं देते। भाई ऐसा है कि कोई कैसा भी हो, लोग कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी ये वाली कि पता नहीं कितनी सच है कि विधायक जी के घर में कोई गया ये मांगने, हैंडपंप मांगने, तो बोले एक काम करो, मेरे पछीती में पाइप डाल दो और खुद ही वो कर लो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। और अगर बोला भी होगा तो इस चीज़ को प्रचार प्रसार करने की, मजाक करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में त्योंथर में हैंडपंप की ज़रूरत वैसे भी बहुत कम जगह में है, जहाँ है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और वैसे भी इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े अच्छे से कर रखी है कि घर घर पाइप पहुँच रहा है। त्योंथर क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई गांव या जगह होगी जहां पे ये सब योजनाओं का लाभ या ये सब योजनाओं पे काम नहीं शुरू हुआ होगा। और इस अगर कुछ कमी है उसमें घोटाला हुआ है, उसकी गुणवत्ता में कमी है, तो ये कोई राजनेता की कमी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की भी कमी है और ये वोटर्स की भी कमी है। आप लोगों कब इकट्ठे होके आपने आवाज उठाई कि नहीं, ये पुल बन रही है, घटिया बन रही है, हम नहीं बनने देंगे, हम धरना देंगे। फिर किसकी मजाल थी कि वो घटिया पुल बन जाती या घटिया काम हो जाता। आप लोग डरते क्यों डरते हो? देखो हम नहीं डरे, हमने निडर होके आवाज उठाई और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के खिलाफ हमने आवाज उठाई, शायद उस व्यक्ति को भी लगा होगा कि हाँ, ये लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो सही बोलना सीखो। क्या है कि ये आदमी का दादा ऐसा था, ये इस आदमी का पिता ऐसा था, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों यार? तो फिर वो लोग जिनके माँ बाप कुछ नहीं थे और जिनको कुछ अच्छा करना है समाज में, उनको मौका कब मिलेगा?
बाप दादा के नाम पे ही अगर मौका मिलता रहेगा सबको, तो फिर श्यामलाल द्विवेदी जैसे लोग जो अभी पार्टी में पता नहीं कितने, बीजेपी में, कांग्रेस में नेता त्योंथर के लिए लड़ रहे हैं, दिन रात लोगों की मुसीबतों में खड़े हैं, उनको मौका कब मिलेगा? और फिर किस आधार पे टिकट का निर्धारण करती हैं पार्टियां? मालिक है जनता। अफवाह इतनी चलती हैं, इतनी अफवाहें चल रही हैं अभी त्योंथर के चुनाव को लेके कि समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ऐसे लोग जो जिंदगी भर कांग्रेस से रहे, जिनके बाप दादा कांग्रेस में रहे, जिनकी आइडियोलॉजी कभी बीजेपी से मैच नहीं हुई, कोई ऐसे बीजेपी वाले हैं जिनकी आइडियोलॉजी कभी कांग्रेस से मैच नहीं हुई, वो अपने फायदे के लिए एक दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कोई नेता उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेता अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए देख रहा होगा। उसको पावर से मतलब है, उसको रिटेन करनी है पावर। सत्ता का नशा ऐसा होता है, पावर रिटेन करनी है। इसलिए जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं सबको इकट्ठा कर लो एक पार्टी में और उसको इतनी ताकतवर बना दो कि उसके सामने कोई टिके नहीं, ना समाज, ना कोई संस्था और ना ही कोई जगह। तो अफवाहों के चुनाव में आप लोग मजे लो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि सही क्या है गलत क्या है, और सही और गलत कहने का वक्त आ गया है। ये आचार संहिता लग चुकी है, हर व्यक्ति इंसान है। अगर आप सामने वाले के लिए कुछ उसकी कमियों को आप गिना रहे हो तो उसको भी अच्छा लगेगा कि कोई है जो सच बोल रहा है, हाँ मेरे अंदर ये कमियां है, मुझे ठीक करना है। इस वीडियो में भी जो कमियां होंगी आप लोग बताइए। हो सकता है मैं भावनाओं में बह गया हूं, लेकिन मैंने जो भी श्यामलाल द्विवेदी जी के बारे में बताया वो मेरा खुद का अनुभव है। द खबरदार न्यूज शुरू करने के लिए, वहाँ त्योंथर में संचालित करने के लिए, इतनी रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कभी किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि श्यामलाल द्विवेदी जी ने कभी मेरे खिलाफ अपने समर्थकों को कुछ नहीं बोला होगा, पुलिस प्रशासन के लोगों को नहीं बोला होगा कि ये व्यक्ति है जो रोज रोज रिपोर्टिंग करता है, देखो थोड़ा सेटल करो इससे। किसी को भी बोलते तो अगर आप पावर में हैं तो आपके पास अच्छे लोग हो ना हो, बुरे लोग जरूर होते हैं जो आपके एक इशारे पे बुरा काम कर देते हैं। उसको बहुत अच्छे से श्यामलाल द्विवेदी जी ने बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल किया। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं कि आपके खिलाफ भी कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको पचा लो, आप उसमें से अमृत निकालो। और मैंने ये चीज़ देखा है कि द खबरदार न्यूज ने जो चीज़ त्योंथर में कवर की है, जिन समस्याओं को कवर किया है, उसमें विधायक जी ने ध्यान दिया है। भले ही कोई हमारा कम्युनिकेशन ना हुआ हो, लेकिन समाचार उस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ विधायक जी तक पहुंची है और उसमें काम हुआ है। जैसे जब यहाँ वहाँ की लिस्ट आ रही थी कि यहाँ के लिए सड़क अप्रूव हो गई है, वहाँ के लिए सड़क अप्रूव हो गई है, द खबरदार न्यूज़ ने आवाज़ उठाया कि ये जो सुहागी से लेके बड़ा गांव तक की रोड है, उससे भी आगे जाती है, मैं बड़ा गांव बोलता हूँ क्योंकि वो माइलस्टोन है, तो जो रोड बनी उसमें एक बार काम हो गया, भले भ्रष्टाचार हुआ हो, एक बार काम हो गया, उसमें डामरीकरण भी हो गया, प्लस उसमें पुलिया भी, ढेर सारी पुलिया बनी है। अब उस पुलिया की गुणवत्ता को करना, ठीक करना, ये सब विधायक जी का काम नहीं है, ये जनता का काम है कि आपके सामने, आपके घर के सामने, आपके दरवाजे पे काम हो रहा है तो आप देखोगे कि कोई और देखने आएगा। क्यों कोई और देखने आएगा? आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप बोलो, विरोध करो उस चीज का। विरोध नहीं करोगे कि गुडविल में रहना है, गुडविल में रहना है, गुडविल में रह के फिर रहो ना, फिर उसी को, गुडविल को ही गुलाम कहते हैं। फिर ये एक्सेप्ट करो कि तुम गुलाम हो। तो ये मेरा त्योंथर विधानसभा चुनाव, या यूं कहें कि ये मेरा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेके मत है कि अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए वो आप मत देखो जो आपको दिखाया जा रहा है, जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। आप वो देखो जो आप अपने आसपास देख रहे हो। आज आप उतावले हो जाते हो कि अरे इतना बड़ा नेता, मतलब अगर शिवराज सिंह चौहान को त्योंथर से टिकट मिल जाए तो आप लोग त्योंथर से शिवराज सिंह चौहान जी को जिता दोगे, है ना। लेकिन ऐसे आदमी को नहीं जिताओगे जो आपके बीच में पिछले 20 सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से
या रिसेंटली कभी भी जो आपकी सेवा में लगा हुआ है, जो आपकी सेवा कर रहा है और उसको चुनाव लड़ना है, उसको नेता बनना है, उसको कौन नेता बनाएगा? उसको तो तुम अगर शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जीतेंगे, शिवराज सिंह चौहान त्योंथर से चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो तो शिवराज सिंह चौहान जी का गुलाम बन रहा है ना, वो नेता नहीं बन रहा है। नहीं, जो जिसके बारे में लगता है बहुत से, इस बार के चुनाव में बहुत से ऑप्शंस हैं। मैं बार बार त्योंथर की जनता से कहना चाह रहा हूं कि इस बार त्योंथर के चुनाव में बहुत से ऑप्शंस हैं और उसमें से विधायक, वर्तमान विधायक भी बेकार नहीं है। बहुत सी योजनाओं पे काम हुआ है, धरातल पे काम हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो गरीब घर से थे और उनकी इतनी आवश्यकता, इतना बड़ा लोगों का समूह उनको मैनेज करना है, तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे अपने समर्थकों को, अपने जो उनको टाइम दे रहे हैं, उनका घर परिवार चलाना उनकी जिम्मेदारी होगी। ये कोई भी लीडर करेगा। कोई इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है मेरे ख्याल से त्योंथर में। अगर स्कैम हुआ है सबसे बड़ा तो वो हुआ है त्योंथर बड़ा गांव की जो रोड में पुलिया बन रहा है, वो एक स्कैम है। और दूसरा है यात्री प्रतीक्षालय। मुझे नहीं लगता इतने यात्री प्रतीक्षालय की ज़रूरत थी। ऑफकोर्स 50% जो यात्री प्रतीक्षालय लगे हैं वो ठीक लगे हैं, क्योंकि ये एक समस्या थी ग्रामीण इलाकों में। उससे भी ज़रूरी ये चीज़ था कि यात्री प्रतीक्षालय 50% बनवा दिए जाते और बचे हुए 50% पैसे से सरकारी बस चलवा दी जाती इन यात्री प्रतीक्षालयों के सामने से, तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरा ये मानना है कि एक न्यूज़ चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। न्यूज़ चैनल्स अगर देश के लिए काम ना कर रहे हों, किसी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर काम करते हैं, तो वो न्यूज़ चैनल नहीं, वो धंधा हो जाता है। न्यूज़ चैनल समाज सेवा है और दर्शकों का भी ये कर्तव्य है कि जो मसालादार खबरें सुनने की, देखने की आदत हो गई है, वो थोड़ा सा बदल दो आप लोग। क्योंकि मजबूरी में जो ये नहीं करना चाहते उनको भी ड्रामा दिखाना पड़ता है, उनको भी गलत काम करने पड़ते हैं, उनको भी पब्लिसिटी के चक्कर में काम करना पड़ता है। ये नहीं देखना मतलब ये देखने का वक्त नहीं मिलता, ये देखने के लिए हौसला नहीं मिलता कि यहाँ पे ये चीज़ अगर मैं एज ए न्यूज़ चैनल ये चीज़ कवर करूँगा तो यहाँ पे किसी का भला हो जाएगा। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए एक न्यूज़ चैनल के दिमाग में कि मेरी वीडियो जो मैं कवर करने जा रहा हूँ कितना लाइक मिलेगा, वो हॉट टॉपिक है कि नहीं, वो ऐसा है। अगर आप लोग ये हमसे एक्सपेक्ट करोगे ना, तो कभी इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम तो ईमानदारी से आपकी सेवा के लिए न्यूज़ चैनल की शुरुआत किए हैं और द खबरदार न्यूज़ शुरुआत से लेके जब कमलनाथ की सरकार थी, जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, द खबरदार न्यूज़ की शुरुआत तब हुई थी। और आज तक, अब जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, तब तक हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। द खबरदार न्यूज़ को 1 रुपए की ना तो फंडिंग आज तक मिली है और ना 1 रुपए का एडवर्टीजमेंट मिला है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। द खबरदार न्यूज़ को अपनी मेहनत की कमाई, अपनी नौकरी से बचाए गए पैसे को से खर्च करके मैं द खबरदार न्यूज़ को चलाते आ रहा हूँ। और चलाने के पीछे यही उद्देश्य है कि अगर एक साल में मैं 4 से 5 लोगों की भी जेन्युइनली मदद कर सकता हूँ, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, कोई सामाजिक बुराई दूर करने में, कोई गरीब है, किसी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, उसको मदद दिलवाने में, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि द खबरदार न्यूज़ की शुरुआत पैसा कमाने के लिए, ये न्यूज़ बिजनेस नहीं है। हम न्यूज़ बिजनेस में नहीं है और ना ही हम कहेंगे कि हम एक न्यूज़ बिजनेस है। नहीं, एक NGO जैसे हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, समाज में जागरूकता फैला सकें, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को सूचना दे सकें। हम डिक्टेट नहीं करते,
हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, हम कभी भी किसी को टारगेट करके न्यूज़ नहीं चलाते। न्यूज़ हम चलाते हैं, टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ देश, हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारे लोग, उनकी भलाई, अच्छे लोगों की। बुरे लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई न्यूज़ उनको पसंद आएगी, कोई न्यूज़ उनको बुरी लगेगी, ये सब चलता रहेगा। हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति है और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में हम एक निर्णायक भूमिका निभाएं, हम लोगों को जागरूक करें, हम ये लोगों को प्रेरित कर पाएँ कि ये जो चुनाव के टाइम में पट्टी चढ़ा दी जाती है, एकदम पूरा सब जगह हरा हरा ही दिखता है, ऐसा लग रहा है अभी कि त्योहार है, पूरे मध्य प्रदेश में लग रहा है कि त्योहार है। मजा आ रहा है सब देखने में, सब दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनको त्योंथर के लोग कभी देखे नहीं रहे होंगे, त्योंथर में 1-2 बार आ चुके हैं। अभी हो सकता है चुनाव होते होते 1-2 बार फिर से आए, या हो सकता है इतनी हॉट सीट है निश्चित तौर पर कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार त्योंथर आ सकते हैं। कई ऐसे समाज सेवी हैं आज की डेट में त्योंथर में, जिन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया है। चाहे वो कमांडो अरुण गौतम हों, धर्मेश शुक्ला हों, अशोक महाराज जी हों, रमाशंकर पटेल जी हों, तिवारी लाल जी हों, अनिल तिवारी हों, कितने नाम हैं, इतने नाम हैं, गीता माझी जी हों, इतने नाम हैं और सब लोग ताकत रखते हैं, सब लोग विधायक बनने की ताकत रखते हैं। ये मतलब ये दुर्लभ है, ये भारत की राजनीति में दुर्लभ है। त्योंथर एक ऐसी जगह है, कहा गया है कि त्योंथर में जो राइस है ना, चावल का जो पहला बीज है वो त्योंथर में शुरुआत हुई थी। तो मुझे तो कहीं लगता है कि राजनीति की अगर कहीं पाठशाला बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, तो वो त्योंथर में बननी चाहिए, क्योंकि त्योंथर में घर घर में नेता हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मतलब हर प्रकार के नेता त्योंथर में मिल जाएंगे। तो बहुत घमासान होने वाला है त्योंथर में। और चूंकि मैं भाग्यशाली हूँ मैं कि त्योंथर में हमने इतना कवरेज किया हुआ है, इतनी चीज़ों को कवर किया है कि लोगों को भटकने नहीं देंगे, लोगों को त्योंथर को नहीं भटकने देंगे। और इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि श्यामलाल द्विवेदी जी इतने बुरे नहीं हैं जितना प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इतने खराब नहीं हैं जितने कौन सा ऐसा विधायक है बताओ जो अभी अपने आसपास विंध्य में, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विधायक हो जो विधायक बन गया हो, झुग्गी झोपड़ी हो और फिर झुग्गी झोपड़ी में ही रहे। तो उसका विकास तो होना ही चाहिए। उसने 70 साल, 60 साल, 50 साल किसी चीज़ में निस्वार्थ और बिना किसी नौकरी, बिना किसी मानदंड के, बिना किसी सैलरी के उसने सेवा की है, उस पार्टी की भी और उस अपने त्योंथर की भी। और 70 साल की उम्र में अगर पैसे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस व्यक्ति को उतने तो पैसे की ज़रूरत रही होगी कि जाते जाते वो अपने घर परिवार, बच्चों को सेटल कर दे, बच्चों की शिकायत ना रहेगी। तो हम मेरे पिता तो पूरी ज़िंदगी राजनीति करते रहे और हम लोगों को कंगाल छोड़ के चले गए, बर्बाद करके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज सेवी को भी पैसा कमाने का हक है, समाज सेवी को भी पैसा कमाने का हक है। और 70 साल उन्होंने अगर मेहनत की है तो 70 साल की मेहनत के हिसाब से अगर उन्होंने एक स्कूल बनवा लिया, एक स्कॉर्पियो में घूमने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो उनको त्योंथर की जनता का कर्ज था जो उनको मिल गया। अगर त्योंथर से श्यामलाल द्विवेदी जी को टिकट मिलती है तो अब उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि उनको क्यों चुना जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो गलत लोग उनके साथ में घूमते हैं, जो देखो सीधी सी बात है, अगर आप पावरफुल हैं, आप चाहे कितने भी ईमानदार हों, कितने भी आप अच्छा सोच रखते हो, आपको जो चापलूस हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा वो तो आपकी तलवे चाटेंगे। तलवे क्या मतलब, आप जो कहेंगे वो करेंगे। आप बोलेंगे कि टमस नदी में कूद जाओ, पुल से छलांग मार देंगे, मर गए तो ठीक है, उनको पता है कि आप उनके घर परिवार के लिए कर देंगे, पावरफुल हैं। और जिंदा रहे तो उनको पता है कि आप तो फिर उनको अपना दिल दे बैठे।